सुप्रभात। आज जो भी क्लास 10th बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रयोदशा पाठ संस्कृत का ये 13वां पाठ लेके आए हैं आज, विश्व शांति। ये विश्व शांति पाठ पढ़ेंगे हम लोग। जो भी क्लास 10th में वो अपना किताब खोल लेंगे संस्कृत का, पेज नंबर 104 किताब में भी देखेंगे और समझेंगे विश्व शांति को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस् अशांति वातावरणस्य चित्रम तत्समाधानम उपायः च निरूपितो। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संसार में वर्तमान समय में जो अशांति का वातावरण है उसका चित्रण किया गया है, उसको दर्शाया गया है और उसका समाधान और उपाय को भी बताया गया है। इस पाठ में जो संसार में वर्तमान समय में जो अशांति का वातावरण है उसका चित्रण किया गया है और उनका समाधान क्या होना चाहिए उसको भी बताया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशेषु, देशों में, देशेषु देश में सप्तमी विभक्ति लगा गया है तो हो गया देशेषु। इसका अर्थ होता है में, सप्तमी विभक्ति का हिंदी चिन्ह में पे पर। तो देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति है, वर्तते मतलब है। ताम उपेक्ष न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थम। ताम उपेक्ष, इसकी उपेक्षा करके, इस अशांति की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सही से अच्छा तरीका से जीने में समर्थ नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। और यह जो अशांति है ये सार्वभौमिक है, हर जगह है। इति दुखस विषय, और यह अशांति दुख का कारण है। सर्वे जनाः तया अशांत्या चिंतित्या सन्ति। सर्वे जनाः, सर्वे मतलब सभी, जनाः, जनाः मतलब लोग, सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तत् निवारणाय प्रयासः क्रियते। इसको पढ़ेंगे तत् निवारणाय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग होगा। तत् निवारणाय प्रयासः क्रियते। संसार में इसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है, इस अशांति के निवारण का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिखाई देता है। उपद्रव मतलब लड़ाई झगड़ा काटमार। तो वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखा जाता है। क्वचित एव शांतम वातावरणम वर्तते। कहीं ही शांति का वातावरण है। क्वचित देशस् आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो वर्तते। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानि कलहम वर्धयन्ति। क्वचित, कोई देशस्, क्वचित देशस्, कहीं देश, कोई देश आंतरिक समस्या से, लड़ाई झगड़ा से, आंतरिक समस्या मतलब देश के अंदर जो समस्या है उस लड़ाई झगड़ा से घिरा हुआ है। तो कोई राज्य, कोई देश जो शत्रु राज्य है, जो दूसरे उसका शत्रु राज्य है, उससे लड़ाई झगड़ा से घिरा हुआ है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलितः। कहीं अनेकों राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चलता है, आपस में ही कई राज्यों में, कई देशों में आपस में ही लोग जो है शीत युद्ध करते हैं। मतलब शीत युद्ध मतलब वाक के द्वारा जो है अपना में परस्पर बातचीत से जो लड़ाई होता है वो होता है शीत युद्ध। वस्तुतः संसार अशांति सागरस कुलम अध्यासीनो दृश्यते। वस्तुतः पूरा यह संसार जो है वो अशांति के सागर में घिरा हुआ, इस अशांति के सागर में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। और यह जो अशांति है ये मानवता के विनाश का कारण है, ये मनुष्य के विनाश का कारण है अशांति। अद विश्व विध्वंस कान्य अस्त्राणि बहुन्या आविष्कृतानि सन्ति। आज, अद्य मतलब आज विश्व में बहुत सारे विध्वंसकारी अस्त्र का आविष्कार हो गया है। आज विश्व में बहुत सारे विध्वंसकारी अस्त्र का जो विनाश करता है मनुष्यों का, ऐसे ऐसे बहुत सारे अस्त्रों का निर्माण हो गया है। तरे मानवता नाशस भयम, जिससे कि मनुष्य के भय का नाम, मनुष्य के नाश का भय है। आज जो विश्व में बहुत सारे
विध्वंसकारी अस्त्र सबका निर्माण हो गया है, उससे मनुष्य का विनाश हो सकता है, इसका जो है भय बना हुआ है। अशांति कारणम तस्या निवारणो उपायः च सावधानतया चिंतनीयो। अशांति के कारण को और उस कारण को जानना चाहिए और उसका निवारण कैसे हो इस पे सावधानी पूर्वक चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अशांति का कारण क्या है और उसका निवारण कैसे होगा, इस पे जो है सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस उपायो अपि ज्ञाते इति नीति। और कारण को जान करके उसके निवारण क्या होगा इसके उपाय को भी जानना चाहिए, ऐसा नीति कहता है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम। वस्तुतः अशांति का दो कारण है। अशांति के कितने कारण हैं? दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। अशांति के दो कारण हैं, पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। द्वेष मतलब किसी से द्वेष करना, जलन करना, ईर्ष्या करना, जलना, ये हुआ द्वेष। और असहिष्णुता, असहिष्णुता मतलब असहनशीलता, सहने की क्षमता नहीं होना, ये हुआ असहनशीलता, असहिष्णुता, उसको संस्कृत में कहते हैं। तो अशांति क्वेश्चन पूछेगा, अशांति के कितने कारण हैं? दो कारण हैं, कौन कौन? द्वेष और असहिष्णुता। एको देशः अपरस उत्कर्ष दृष्ट्वा दृष्टि तस्य देशस् उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयत्यते। एक देश परस्पर दूसरे देश के उत्कर्ष को देख करके, उन्नति को देख करके निरंतर जलते रहता है। द्वेष एव असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। द्वेष क्या करता है? असहिष्णुता को जन्म देता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर जब द्वेष आ जाता है, जलन आ जाता है, तो उसके अंदर जो सहन शक्ति होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है, और जिससे लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति होता है। तो द्वेष ही किसको जन्म देता है? असहिष्णुता को जन्म देता है, असहनशीलता को जन्म देता है। इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पादयता। और ये दोनों दोष मिल करके क्या करता है? वैर को उत्पन्न करता है। वैर मतलब दुश्मनी। ये असहिष्णुता और द्वेष जो है, ये दोनों दोष मिल करके जो है क्या करता है? वैर को, दुश्मनी को उत्पन्न करता है। सर्वार्थ च वैरम प्रवर्धयति। और सभी जगह वैर, सभी जगह स्वार्थ च वैरम प्रवर्धयति। और स्वार्थ क्या करता है? वैर को और बढ़ाने का कार्य करता है। स्वार्थ और दुश्मनी को, स्वार्थ में व्यक्ति क्या करता है? और लड़ाई झगड़ा करता है, और दुश्मनी जिससे बढ़ जाता है, तो स्वार्थ वैर को और बढ़ाता है। स्वार्थ पढ़ेंगे तो प्रेरितो जन अहम भावेन परस धर्मा जाति संप्रति क्षेत्रम भाषाम वा न सहति। और जो स्वार्थ में व्यक्ति लीन होते हैं, वैसे व्यक्ति अहम भाव में आकर के दूसरे धर्म को, दूसरे जाति के लोगों को, दूसरे के संपत्ति को, दूसरे क्षेत्र की भाषा को जो है पसंद नहीं करता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो दूसरे के धर्म को, दूसरे जाति को, दूसरे के क्षेत्रीय भाषा को, ये सब को पसंद नहीं करते हैं, केवल अपना ही सब कुछ पसंद करते हैं स्वार्थी व्यक्ति। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। और वो अपने आप को ही सर्वोत्कृष्ट मानते हैं स्वार्थी व्यक्ति। राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषण प्रेरका। और जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो विशेष प्रेरक होते हैं इनके लिए। जो राजनेता सब होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जाति के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को ज़्यादा खोजते हैं, उसको जो ज़्यादा प्रेरित करते हैं, उसको ज़्यादा संभावना देते हैं। तो ये राजनीतिक जो लोग होते हैं वो इसके विशेष प्रेरक होते हैं। सामान्यो जनान तथा विश्वसनम अपि बलेन प्रेरितो जायता। सामान्य लोग जो है इसको बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। सामान्य लोग इसमें बलपूर्वक जो है प्रेरित किया जाता है कि अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने क्षेत्र को जो है केवल महत्ता दिया जाए, इसके लिए लोग प्रेरित किया जाता है। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। और स्वार्थ, जो स्वार्थी लोग होता है, ऐसे स्वार्थपरक लोगों को बलपूर्वक उसका निवारण करना चाहिए। स्वार्थी को जो है बलपूर्वक उसका निवारण करना चाहिए स्वार्थी लोगों का। प्रोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति
उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेयुः। यदि परोपकार के प्रति लोगों को प्रवृत्त किया जाए तो स्वार्थ अपने आप जो है त्यागने लगेंगे। यदि लोगों को यह बताया जाए कि परोपकार कीजिए, दूसरों का उपकार कीजिए, मदद कीजिए, तो उससे क्या होगा, जो स्वार्थ है, स्वार्थ वालापन है, वो स्वार्थपन अपने आप जो है दूर होती जाएगा यदि व्यक्ति परोपकार की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाए। अत्र महापुरुषा विद्वांसा चिंतका न विरला संति। यहाँ इस देश में महापुरुषों और विद्वानों और शुभ चिंतकों की कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जनेयुः। और उन सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों के बीच में जाकर के, समाज में जाकर के, राज्यों में जाकर के परमार्थ वृत्ति को उत्पन्न किया जाए। कहता है कि इस देश में महापुरुषों की, विद्वानों की और शुभ चिंतकों की कोई कमी नहीं है। उन सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों के बीच जाकर के, समाजों में जाकर के और राज्यों में जाकर के परमार्थ वृत्ति को उत्पन्न किया जाए। परमार्थ मतलब दूसरे के का मदद, दूसरे का भलाई करना, परोपकार करना, ये जो है इसकी लोगों को बताना चाहिए। शुष्का उपदेश च न प्राप्यता। और केवल शुष्क उपदेश नहीं देना प्राप्त नहीं है। केवल शुष्क उपदेश देना मतलब केवल लोगों को बताना कि आप जो है परोपकार कीजिए, केवल ये बताने से नहीं होगा। प्रत्युत बल्कि तस् कार्यान्वयने च जीवने निवार्यम। और जो बल्कि उसको करना, खुद भी करना चाहिए। केवल लोगों को बताने से नहीं होगा समाज में जाकर के कि आप परोपकार कीजिए, बल्कि खुद भी करना हो चाहिए। उक्तम च, और कहा गया है, ज्ञानम भाड़ा क्रियाम बिना। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। क्रिया मतलब व्यवहारिक क्रिया। अगर किसी के पास ज्ञान बहुत है और व्यवहारिक क्रिया अच्छा नहीं है, उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते, वैसा काम नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान भार के समान होता है। इसलिए कहा गया है ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। देशानां मध्ये च विवादान समितुम एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतिया संस्था संति। और देशों के बीच, राज्यों के बीच जो विवाद होता है, उस विवाद को शांत करने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्था का स्थापना किया गया है। बहुत कई देशों के बीच यदि अगर लड़ाई होता है तो उसका जो समाधान निकालता है वो कौन समाधान निकालता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है, अगर दो देशों के बीच अगर लड़ाई होता है तो उसका जो है समाधान करता है। ताम चौ काले काले आंशिकतमम अपि विश्व युद्धम निवारयति। और समय समय पर जो विश्व युद्ध अगर होने वाला है तो उसका निवारण करता है ये संस्था। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वेरेन वैरस समनम असंभवम प्रोक्तवान मतलब कहा। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहा कि वैरेन वैरस समनम असंभवम। वैर से, वैर मतलब दुश्मनी से दुश्मनी को समाप्त करना ये असंभव है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि वैर से वैर का समन करना मतलब दुश्मनी से दुश्मनी को समाप्त करना ये असंभव है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस शांति भवति इति सर्वे मन्यते। और अवैर से, करुणा से, अवैर मतलब बिना दुश्मनी से, करुणा से, करुणा मतलब दया से, और मैत्री भावेन और मित्रता के भाव से वैर को शांत किया जा सकता है, ऐसा सब मानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा प्राचीन काल में कि दुश्मनी से दुश्मनी को शांत करना, समाप्त करना ये असंभव है। तो अवैर से दुश्मनी को समाप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दुश्मनी को समाप्त? अवैर से, करुणा से, दया से, मैत्री भाव से, मित्रता के भाव से जो है वैर को शांति कराया जा सकता है, शांत कराया जा सकता है। भारतीय नीतिकारा सत्यम एव उद्घोषयन्ति। और भारत के नीतिकार सत्य ही कहा है अयम निज प्रो वेत्ति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
आप लोग ये श्लोक बहुत सुने होंगे, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो नीतिकार का कहना है कि अयम नीच प्रो वेत्ति गन्ना लघु चेतसाम। अयम मतलब यह, नीच मतलब अपना, निजी, परो मतलब दूसरे का, और गणना मतलब गणना करने वाले, गिनने वाले, लघु चेतसाम तुक्ष बुद्धि वाले, छोटा बुद्धि वाले। जो व्यक्ति यह सोचता है, यह कहता है कि यह मेरा अपना निजी है, वह दूसरे का है, वह तीसरे का है, ऐसा गणना करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? लघु चेतसाम, तुक्ष बुद्धि वाले होते हैं, छोटा बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उसके लिए तो पूरा संसार ही वसुधैव, वसुधैव मतलब पूरा संसार, पूरा पृथ्वी, कुटुंबकम कुटुंब के समान होता है, परिवार के समान होता है। यह श्लोक क्या होता है कि जो यह सोचता है कि यह मेरा है, वह दूसरे का है, वह तीसरे का है, ऐसा गणना करने वाले व्यक्ति तुक्ष बुद्धि वाले, छोटा बुद्धि वाले होते हैं। और उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसके लिए तो पूरा संसार ही कुटुंब के समान होता है, अपना ही परिवार के समान होता है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते। और परपीडनम जो दूसरे को, पर मतलब दूसरा, जो दूसरा को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, जो दूसरे को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उस व्यक्ति का खुद ही नाश होता है। आत्मनाश है, वह खुद नाश होता है उस व्यक्ति का जो दूसरे को कष्ट देने का कार्य करता है। परोपकारा च शांति कारणम भवति। और परोपकार शांति का कारण होता है। तो अब लोग याद रखेंगे कि जो भी व्यक्ति अगर दूसरे को कष्ट देने का कार्य करता है, तो कभी न कभी उसका खुद का ही नाश होता है, पीड़ा देता है। तो और जो व्यक्ति परोपकार करता है, वह शांत, उसको जो है शांति आता है। अद्यापि परस देश संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्रीम च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। तो आज भी परस्पर एक देश दूसरे देश को संकट के समय में, संकट काल में सहायता राशि प्रदान करता है, सामग्री भेजता है। यह विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई देता है। तो आज भी परस्पर एक देश दूसरे देश को संकट की स्थिति में, संकट के समय में सहायता राशि भेज देता है, सामग्री भेजता है, कोई वस्तु भेजता है। इससे क्या होता है? विश्व में शांति का सूर्योदय हो रहा है, दिख रहा है। तो इसका जो है अभ्यास का निकालिए, अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन आंसर देखते हैं बनता है कि नहीं। आप लोग क्या पढ़े? अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर बोले। शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति। शत्रु राज मतलब शत्रु राज में क्या बढ़ रहा है? तो कलह बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा, कलहम। अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलितम। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो शीत युद्धम। अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। सर्वे किम त्यज्ययो। सभी को क्या त्याग देना चाहिए? स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। वैरेन कस समनम असंभव। वैर से किसका समन करना असंभव है? वैर से किसका समन करना मतलब समाप्त करना असंभव है। क्या बताए? वैरेन वैरस समनम असंभव। वैर से वैर का समन करना असंभव है। तो इसका हो जाएगा वैरेन वैरस, वैरस समनम असंभव। क्रिया बिना का भार। क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान भार है क्रिया के बिना। इसलिए 2 का इंपॉर्टेंट है। 3 का देखिए क्या कहते हैं अभ्यास लिखित का क्वेश्चन नंबर 1। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क्वेश्चन नंबर को है अशांति सागर स्कूलम अध्यासीना का दृश्यते। अशांति के सागर में डूबा हुआ क्या दिखाई देता है? तो पूरा संसार अशांति के सागर में डूबा हुआ दिखाई देता है। इसका आंसर होगा संसार। अद्य विश्ववंधुस्वस्कानि आविष्कृतानि सन्ति। अद्य मतलब आज, विध्वंसकानि आज विध्वंस करने वाले कौन चीज का आविष्कार है, हो गया है। आज विध्वंसकानि आविष्कृतानि सन्ति। आज विध्वंस करने वाले किसका आविष्कार हो गया है? तो विध्वंस करने वाले अस्त्रों का निर्माण आविष्कार हो गया है, अस्त्र। गौर नंबर होगा अशांति कारणम द्वयम किम अस्ति। अशांति का 2 कारण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है अशांति का 2 कारण या अशांति का कारण क्या है? तो अशांति का 2 कारण है, पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। असहिष्णुता कह जनयति। असहिष्णुता किस को कह जनयति कौन जन्म देता है? तो द्वेष जन्म देता है असहिष्णुता को।
का बलपूर्वकम निवारणीयम, किसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए? स्वार्थ का निवारण करना चाहिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये पार्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।